इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहुश शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवादिर वला तहजुबुहुस सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िदा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहुल लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। सल्लल्लाहु मुहम्मद। मैं इस फर्श अज़ा पे बैठे हुए इन छोटे छोटे प्यारे बच्चों से कहूँ, बच्चों, जब फ़ातिहा कहा जाता है तो आप सूरे अलहम्द पढ़ा कीजिए, ठीक है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले ऐज़ान मोहतरम, मैंने जो आयत आपके सामने पेश की है वो आयत कुरान मजीद के सूरह इब्राहीम की 24वीं और 25वीं आयत है। इस आयत में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदावंद आलम ने कैसे कलमे तय्यबा की मिसाल शजरे तय्यबा से दी है। अस्लुहा साबित, उस शजरे तय्यबा की असल साबित है, मुहकम है, मज़बूत है। व फ़रउहा फ़िस्समा, उस शजरे तय्यबा की शाखें आसमान तक पहुँची हुई है। तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, ये शजरे तय्यबा खुदा के हुक्म से हर वक्त फल देता रहता है। व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, खुदावंद आलम लोगों के लिए ऐसे ही मिसालें पेश किया करता है। लअल्लहुम यतज़क्करून, है काश कि वो समझ लें, होश में आ जाए। ये इस आयत का तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। इंशाअल्लाह इस अज़ा ख़ाने की अशरे मजालिस के लिए इसी आयत का इंतख़ाब किया गया है। इंशाअल्लाह इसी आयत के ज़ैल में इस अशरे का मौजू हुसैनी तर्ज़ ज़िंदगी इंतख़ाब किया गया है। इस अशरे का मौजू हुसैनी तर्ज़ ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जिसमें हुसैनियत दिखाई देती है, वो ज़िंदगी जिसमें करबला वालों के आसार दिखाई देते हैं, वो ज़िंदगी जिसे हुसैन चाहते हैं,
वो ज़िंदगी जिसे खुदा व रसूल पसंद करते हैं, क्योंकि यही वो ज़िंदगी है जो इंसान को दुनिया में भी कामयाब बनाती है, आखिरत में भी कामयाब बनाती है। ये जो मौजू है हुसैनी तर्ज़ ज़िंदगी, आज की ये मजलिस इस मौजू की अहमियत के हवाले से सिर्फ है, क्यों इस मौजू का इंतखाब किया गया। गौर कीजिएगा, क्यों इस मौजू का इंतखाब किया गया, इसकी वजह क्या है। कुछ बातें आपके सामने पेश करूँगा। मैं आपसे पूछूं, क्या हमारे दूसरे अइम्मा की ज़िंदगी नमूना नहीं है? यकीनन है, हर इमाम की ज़िंदगी नमूना है। क्या दूसरे इमामों की ज़िंदगी में हिदायत नहीं है? यकीनन है, हर इमाम की ज़िंदगी में हिदायत है। लेकिन एक जुमला कहता हूँ, उससे इस मौजू की अहमियत तकरीबन वाज़े हो जाएगी। तमाम अइम्मा में जिस इमाम का खुदा से एक ख़ास राबता है, उसे हुसैन कहा जाता है। तमाम अइम्मा में जिस इमाम का अंबिया से एक ख़ास राबता है, उसे हुसैन कहा जाता है। और किया आपने, बहुत ज़्यादा आपको दक़ीक़ नहीं ले जाना चाहता, बस इसी जुमले के ज़ैल में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा इस सवाल के जवाब में, क्यों इसी मौजू को इंतखाब किया गया, हुसैनी लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। मैं दूसरे इमाम का नाम इस्तेमाल कर सकता था, क्यों इस्तेमाल किया। इस सवाल के जवाब में 5-6 बातें, जहाँ तक वक्त ने साथ दिया, पेश करूँगा ताकि इस मौजू की अहमियत वाज़े हो जाए। गौर करें, हमारे तमाम अइम्मा नूर हैं, हमारे तमाम अइम्मा नूर इलाही हैं। ज़ियारत जामे कबीरा पढ़िए, खलक़कुमुल्लाहु अनवारा, खुदा ने आप सबको नूर बना के पैदा किया। व अंतुम नूरुल अख़यार व हुदातुल अबरार, कलामुकुम नूर व अमरुकुम रुश्द, आप नूर हैं, आप हिदायत करने वाले हैं, आपका कलाम नूर है, आपका अम्र हिदायत करता है। इस ज़ियारत जामे कबीरा के इन जुमलों के ज़ैल में ये बात वाज़े है कि हमारे तमाम अइम्मा नूर हैं, खुदा ने उन्हें नूर बना के पैदा किया। लेकिन जो तमाम अइम्मा नूर हैं, गौर कीजिएगा, जो तमाम अइम्मा नूर हैं, वही नूर इलाही जब मौला हुसैन की बात आती है तो वही नूर इलाही इमाम हुसैन को खुसूसी तौर पे नूर कह के पुकारते हैं। इमाम हुसैन को खुसूसी तौर पे नूर कह के पुकारते हैं। मौला सादिक अलैहिस्सलाम जो 15 शाबान की ज़ियारत है, उसमें मौला सादिक अलैहिस्सलाम मौला हुसैन को मुखातब करके फरमाते हैं, गौर कीजिएगा, अशहदु अन्नका नूरुल्लाह अल्लज़ी लम युत्फ़ा वला युत्फ़ा अबदा। मौला गवाही दे रहे हैं मौला हुसैन के लिए, फरमाते हैं मैं गवाही देता हूँ कि आप खुदा का वो नूर हैं जिसे न कभी बुझाया गया न कभी बुझाया जा सकेगा। कुरान सुनिए, युरीदूना लियुत्फ़ऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। लोग चाहते हैं कि अपनी फूकों से इस नूर को बुझा दें, लेकिन खुदा इस नूर को मुकम्मल करके रहेगा। अब इस दोनों जुमलों को, आयत के हिस्से को
ज़ियारत के हिस्से को जब मिलाइएगा तो एक बात सामने आएगी, नूरे हुसैनी खुदा का वो नूर है जिसे न कल बुझाया जा सका न कभी बुझाया जा सकेगा। नूरे हुसैनी कल भी कायनात को नूर बांट रहा था, कयामत तक कायनात को नूर बांटता रहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। गौर किया आपने, वो अइम्मा जो खुद नूर हैं वो इमाम को खुसूसी तौर पे नूर कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, यहाँ से वज़मत वाज़ेह हो रही है जो मैं मौजू की बात कर रहा हूँ, क्यों इंतखाब किया, ये एक वजह। दूसरी बात आई, हमारे तमाम अइम्मा मासूम है या नहीं है? हमारे तमाम अइम्मा मालिकान इस्मत व तहारत हैं। हमारे तमाम अइम्मा आये तत्हीर की रोशनी में खुदा ने उन्हें पाको पाकीज़ा बना के रखा है या नहीं? सारे अइम्मा पाको पाकीज़ा हैं, तय्यब व ताहिर हैं, लेकिन यही इमाम जो खुद पाको पाकीज़ा हैं, साहिबान इस्मत व तहारत हैं, जब मौला हुसैन की बात आती है तो अलग से खुसूसी तौर पे इनकी पाकीज़गी की गवाही देते हैं। क्या गवाही देते हैं? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वो ज़ियारत जो पहली रजब, 15 रजब और 15 शाबान के हवाले से मुश्तरका ज़ियारत मौला हुसैन की है, जो मौला सादिक़ से नक़ल हुई है, उसमें वो इमाम जो ख़ुद पाको पाकीज़ा हैं, साहिब इस्मत व तहारत हैं, आये तत्हीर के मिस्दाक़ हैं, वो मौला हुसैन के लिए फरमाते हैं, अशहदु अन्नका, गौर कीजिएगा, तुहुरुन ताहिरुन मुतahhir मिन तुहुरिन ताहिरिन मुतहहर। इस लफ्ज़ तहारत का लफ्ज़ है। मैं गवाही देता हूँ आप पाकीज़ा हैं, आप तय्यब व ताहिर हैं, आप तय्यब व ताहिर करने वाले हैं, जिसकी नस्ल से हैं वो भी पाक हैं, तय्यब व ताहिर हैं, पाको पाकीज़ा बनाने वाले हैं। इसके बाद मौला फरमाते हैं व तहुरत, आप पाकीज़ा हैं, व तहुरत बिकल बिलाद, आपकी बरकत से बहुत सारे शहर पाको पाकीज़ा हो गए। व तहुरत अर्जुन अंतबिहा, आप जिस ज़मीन पे गए वो ज़मीन पाकीज़ा हो गई। व तहुर हरमुक, आपका हरम पाको पाकीज़ा हो गया। और कीजिए, ये जुमले मेरे नहीं हैं, मौला सादिक़ के जुमले हैं, मौला हुसैन के हवाले से। आप पाको पाकीज़ा हैं, पाको पाकीज़ा बनाने वाले हैं, तय्यब व ताहिर करने वाले हैं, आपकी बरकत से शहर पाको पाकीज़ा हो गए। यहाँ पे शहर से क्या मुराद है? जाहिर सी बात है ये हमारा शहर तो मुराद है नहीं यहाँ पे, बल्कि इमाम यहाँ कहना चाहते हैं आपकी वजह से जहालत ख़त्म हो गई, आपकी वजह से जहालत की गंदगी ख़त्म हो गई, आपकी वजह से बेदीनी की गंदगी ख़त्म हो गई, आपकी वजह से झूठेपन की गंदगी ख़त्म हो गई। यानी जो भी चाहता है कि अपने आप को पाकीज़ा बनाए वो इमाम हुसैन से मुंसलिक हो जाए। कल करबला के मैदान में एक अपने अंदर थोड़ी सी गैर तहारत लिए हुए था, लेकिन जैसे ही इमाम के पास आया इमाम ने उसे इतना पाकीज़ा बना दिया वो क़यामत तक के लिए हुर अलैहिस्सलाम बन गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर किया आप, जो खुद नूर हैं वो इमाम हुसैन को खुसूसी तौर पे नूर कह रहे हैं, जो खुद तय्यब व ताहिर हैं वो इमाम हुसैन को खुसूसी तौर पे गवाही दे के कह रहे हैं कि आप पाको पाकीज़ा हैं। तीसरी बात, हमारे अइम्मा दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है या नहीं?
अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं बारगाह इलाही में कबूल हों तो ज़रूरी है कि हम आइम्मा का वास्ता दें, है या नहीं? छठे इमाम फरमाते हैं ला यज़ालु दुआ महजूबा हत्ता युसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जब मुहम्मद व आले मुहम्मद पे दरूद भेजा जाता है तो फिर कोई दुआ पर्दे में नहीं रहा करती है। आइम्मा दुआओं की कबूलियत का जरिया गौर कीजिएगा। एक और मकाम पे इरशाद फरमाते हैं मन कानत लहू हाजतुन इलल्लाह फलयब्दा बिस्सलात अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलावत पढ़ो। मौला फरमाते हैं अगर कोई खुदा की बारगाह में कोई हाजत रखता है तो वो शुरुआत करे कहाँ से? सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद से। फिर फरमाते हैं सुम्मा यसअलुल्लाह हाजत, फिर खुदा से अपनी हाजत बयान करे। फिर हमारे सुम्मा यख्तिम बिस्सलात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब खुदा की बारगाह में सवाल कर ले तो फिर अपनी दुआ का इख्तिताम सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद से करे। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, मौला फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल अकरमु मिन अन यक़बल तरफ़ैन व यदअल वसत। जुमला गौर कीजिएगा, यहाँ पे मौला फरमाते हैं खुदा इससे कहीं बुजुर्ग व बाला है कि दुआ के दो हिस्से को कबूल करे, बीच को छोड़ दे। दो हिस्से को कबूल करे, बीच के हिस्से को छोड़ दे। क्यों? इज़ा कानतिस सलातु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद ला तुहजबुन, क्योंकि दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद एक ऐसी दुआ है जो हमेशा बारगाह इलाही में कबूल हुआ करती है। और किया अइम्मा ने यहाँ पे हमें दुआ का एक तरीका भी बताया है। जब भी खुदा की बारगाह में दुआ करना चाहो पहले सलवात पढ़ो, फिर दुआ मांगो, फिर सलवात पढ़ो। मौला फरमाते कैसे हो सकता है खुदा शुरू को कबूल करे, आखिर को कबूल करे, बीच को छोड़ दे? ये नहीं हो सकता। अइम्मा दुआओं की कबूलियत का जरिया है, गौर कीजिएगा। इसके बाद हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और फरमाते हैं इज़ा नज़लत बिकुम शदीदा फस्तईनु बिना अल्लाह, जब भी तुम पे कोई मुसीबत आ जाए तो हमारे वसीले से खुदा की बारगाह में मदद मांगा करो। इन तीनों रिवायत से बात समझ में आई क्या कि अइम्मा दुआओं की कबूलियत का जरिया है, अइम्मा दुआओं की कबूलियत का सबब है। अगर कोई चाहता है उसकी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो तो वो मोहम्मद व आले मोहम्मद को वसीला बनाए। जो मोहम्मद व आले मोहम्मद खुद दुआओं की कबूलियत का जरिया है। जब मौला हुसैन की बात आती है तो आवाज देते हैं अस्सलामु अला मनिल इजाबत तहत कुब्बते, सलाम हो उस जात पर जिसके कुब्बे के नीचे दुआएं कबूल हुआ करती हैं। इन्नल इजाबत तहत कुब्बते। हरम पैगंबर का भी हरम है, मौला अली का भी हरम है, मौला रज़ा का भी हरम है, अस्करियन हरम अस्करियन भी है, लेकिन किसी के लिए नहीं कहा गया। अच्छा दुआएं कबूल होती है वहाँ भी दुआएं कबूल हैं, लेकिन खुसूसी तौर पे बयान करके नहीं कहा गया, सिर्फ मौला हुसैन के लिए कहा। किसने कहा? इमाम ने फरमाया अस्सलामु अला मनिल इजाबत तहत कुब्बते, सलाम उस ज़ात पर जिसके कुब्बे के नीचे दुआएं कबूल होती हैं। और कर रहे हैं जो अइम्मा जो अइम्मा नूर हैं वो इमाम को नूर कह रहे हैं, जो अइम्मा खुद पाको पाकीज़ा हैं वो इमाम हुसैन को नूर कह रहे हैं, जो अइम्मा खुद दुआओं की कबूलियत का ज़रिया हैं
वो इमाम हुसैन के लिए खुसूसी तौर पे कह रहे हैं उनके कब्बे के नीचे दुआएं कबूल हुआ करती हैं। 3 वजह हुई। चौथी गौर कीजिए, पैगंबर कौन है? पैगंबर कौन है? पैगंबर वजह तख्लीक़े कायनात है या नहीं है? क्या फरमाया हदीस कुद्सी में, लौलाक लमा खलक़तुल अफलाक, अगर आप ना होते तो अफलाक को खल्क ना करता। यानी खुदा ने ज़मीन को पैदा किया पैगंबर के सदक़े में, आसमान को पैदा किया पैगंबर के सदक़े में, सूरज को पैदा किया पैगंबर के सदक़े में, ज़मीन को पैदा किया पैगंबर के सदक़े में, ये दरियाओं समंदरों तमाम पूरी कायनात को पैदा किया पैगंबर के सदक़े, है या नहीं है? वो पैगंबर जो वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास है, वो पैगंबर जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो पैगंबर जो फ़ख्रुल मुरसलीन है, वो पैगंबर जो ख़ातमुल अंबिया है, वो पैगंबर जो ख़ातमुल मुरसलीन है, वो पैगंबर जिस पे सारी कायनात फ़ख्र करती है, जो पैगंबर वजह तख्लीक़े कायनात है। आपने उनके बारे में, उनसे मौला हुसैन के हवाले से बहुत हदीसें सुनी हैं, दोहराऊंगा नहीं, यहाँ जो असल मकसद पेश करने का है, जो पैगंबर खुद वजह तख्लीक़े कायनात हैं। रावी कहता है उबई इब्न काब का मैं पैगंबर के पास बैठा हुआ था, बातें कर रहा था, जो भी बात रही हो, कहते इतने में मौला हुसैन जो अभी 3 से 4 साल के थे, और कीजिए उबई इब्न काब अभी मौला हुसैन 3 से 4 साल के थे, वो इतने में दाखिल हुए पैगंबर के सामने। जैसे ही पैगंबर के सामने आए, वो पैगंबर जो वजह तख्लीक़े कायनात है, मौला हुसैन को देख के कहते हैं अस्सलामु अलैका या ज़ैनस समावात वल अर्ज़ीन। और कीजिएगा, ऐ आसमान और ज़मीन की जीनत, तुम पे सलाम हो। जो पैगंबर खुद वजह तख्लीक़े कायनात हैं, वो मौला हुसैन के लिए कह रहे क्या, सलाम हो तुम पर वो जो आसमान और ज़मीन की जीनत है। रावी ने सवाल कर लिया, क्या आपके अलावा भी नबी अल्लाह, क्या आपके अलावा भी कोई आसमान और ज़मीन की जीनत बन सकता है? फ़ख्रुल मुरसलीन आप हैं, ख़ातमुल अंबिया आप हैं, ख़ातमुल मुरसलीन आप हैं, खुद सारी कायनात आप पे फ़ख्र करती है, और आप मौला हुसैन के लिए कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या ज़ैनस समावाति वल अर्ज़ीन। क्या माजरा है? गौर कीजिएगा, यहाँ पैगंबर फरमाते हैं या उबई वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्या। पैगंबर यूं ही कसम नहीं खाते, ये पैगंबर यहाँ कसम खा रहे हैं। गौर कीजिएगा, मसला मामूली नहीं है। या उबई, आयो भाई, वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्या, जिस ज़ात ने मुझे नबी ये बरहक बना के भेजा है। फरमाते हैं इन्नल हुसैन इब्न अली फिस समाए अकबर मिन्हु फिल अर्ज़। ओ भाई याद रखो, जिसने मुझे नबी बना के भेजा है, हुसैन का मर्तबा ज़मीन से ज़्यादा आसमान में बुलंद है। हुसैन का मर्तबा ज़मीन से ज़्यादा आसमान में बुलंद है। व इन्नहु लमक्तूबुन अन यमीन अर्शिल्लाह अज़्ज़ व जल मिसबाह खुदा व सफ़ीनतु निजात। पैगंबर फरमाते हैं अर्श इलाही के दाहिनी तरफ लिखा हुआ है कि हुसैन हिदायत के चिराग हैं, निजात की कश्ती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर किया आपने, ये मौजू का इंतखाब क्यों किया गया? जो खुद नूर हैं वो इमाम को नूरुल्लाह कह रहे हैं, जो खुद पाको पाकीज़ा हैं वो इमाम के लिए गवाही दे रहे हैं उनकी पाकीज़गी की, अशहदु अन्नका तुहरुन ताहिरुन मुतahhir। जो इमाम खुद दुआओं की कबूलियत का ज़रिया हैं, वो मौला हुसैन के लिए कह अस्सलामु अला मनिल इजाबतो तहत क़ुब्बतिह। जो पैगंबर खुद वजह तख्लीक़े कायनात है, वो मौला हुसैन को कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या ज़ैनस समावाति वल अर्ज़। वाज़ेह किया आपने, गौर किया आपने,
ये मौजू मैंने क्यों इंतखाब किया है? आपसे पूछता हूँ, हम रोज़ाना पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? इसका तर्जुमा क्या होता है? आप पर सलाम हो ऐ अबा अब्दिल्ला। अबा यानी बाप, अबा यानी बाप, अब्दिल्ला अल्लाह के बंदे। का तर्जुमा कीजिए ज़रा सा। आप पर सलाम हो ऐ बंदगाने खुदा के बाप। ये हम रोज़ पढ़ते हैं, आदत होगी पढ़ने के, लेकिन इस पर गौर करें। तमाम बंदगाने खुदा के बाप, इसकी कई वजह हैं क्यों कहा जाता है। मैं एक वजह बयान कर रहा हूँ आपके सामने, गौर कीजिएगा। आपने कभी गौर किया है जो पूरे साल में कितने अमाल करते हैं हम? कभी गौर करें कितनी बार ज़ियारत पढ़ने का हुक्म दिया गया है, कभी गौर करें आप। तो नमाज ख़त्म हुई अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, जुमा ख़त्म हुआ अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, माह रमज़ान आया, शब क़द्र आई, का मौला की ज़ियारत पढ़ो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, और कर रहे हैं आप। ईद फ़ितर आई, नमाज ख़त्म हुई, का पढ़ो ज़ियारत मौला हुसैन की। रोज़े अरफ़ा आया, पढ़ो मौला की ज़ियारत। तो रोज़े अरफ़ा की बात आई, कह देता हूँ। रोज़े अरफ़ा के हवाले से रिवायत है कि जो लोग पहुँच सकते हैं करबला रोज़े अरफ़ा, करबला जाएं, उसका बहुत सवाब है करबला जाने का। जो नहीं पहुँच सकते वो दूर से ही मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ें। और अरफ़ा के दिन क्या होता है? अरफ़ा किस दिन होता है? हज पे जो हाजी जाते हैं, रोज़े अरफ़ा मैदान अरफ़ात में जाके अमाल अंजाम देते हैं, है या नहीं है? जो वहाँ है वहाँ है। जो करबला पहुँच सकता है करबला पहुँच जाए, जो करबला नहीं पहुँच पा रहा है वो मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़े। इसका सवाब बहुत ज़्यादा सवाब इसका है। यहाँ पे गौर, रिवायत क्या कहती है? रिवायत कहती है कि खुदावंद आलम रोज़े अरफ़ा मैदान अरफ़ात में मौजूद हाजियों से पहले, खुदावंद आलम रोज़े अरफ़ा मैदान अरफ़ात में मौजूद हाजियों से पहले मौला हुसैन के ज़ाहिरों पे निगाह करता है। मौला हुसैन के ज़ाहिरों पे निगाह करता है पहले खुदा, बाद में हाजियों की तरफ जाता है। रोज़े अरफ़ा आया, ज़ियारत पढ़ो। ईद कुर्बान आई, क्या ज़ियारत पढ़ो। मुहर्रम आया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला पढ़ो। अरबईन आया, पढ़ो। मजलिस ख़त्म हुई, पढ़ो। और कीजिएगा, यहाँ जाना चाहता हूँ। अव्वल रजब आया, ज़ियारत पढ़ो। नीमे रजब आए, ज़ियारत पढ़ो मौला हुसैन की। 15 शाबान आई, मौला की ज़ियारत पढ़ो। कभी गौर किया आपने खुदा ने इतनी ताकीद क्यों की? आइम्मा ने ये हर मौके पे मौला हुसैन की ज़ियारत क्यों रखी है? इसकी ताकीद क्यों की है? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, सलाम हो आप पर ऐ बंदगाने खुदा के बाप। आइम्मा ने मौला हुसैन की ज़ियारत की ताकीद हर मौके पे, ईद पे या किसी भी मौके पे क्यों रखी है? इसकी ताकीद इसलिए की है ताकि आप मौला हुसैन को पहचान सकें, ताकि आप मौला हुसैन को पहचान सकें। जब नमाज पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैक कहें तो आपको याद आए जो नमाज पढ़ रहे हैं मौला हुसैन का सदका है। आज जो दीन बाकी है मौला हुसैन का सदका है। आज जो रोज़े अरफा मैदान अरफात में हाजी जमा हुए हैं, हज कर रहे हैं, मौला हुसैन का सदका है। हम जो भी अमाल कर रहे हैं मौला हुसैन का सदका है। इस्लाम बाकी है, मौला हुसैन का सदका है। इस्लाम की रूह को हुसैन कहा जाता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। गौर किया आपने कितनी अजमत है मौला हुसैन की, इसलिए इस मौजू का इंतखाब किया। आखिर में बस एक दो वसीयत सुन लीजिए, ये तो आइम्मा के हवाले से था, मराजे की।
आपने नाम सुना होगा आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी का, बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन, मरजा तक़लीद है। इनकी लाइब्रेरी भी जो तुम गए होंगे देखा होगा, इनकी लाइब्रेरी बहुत ही अजीम लाइब्रेरी है। इस वक्त भी इस लाइब्रेरी को देखने के लिए दूर दराज से उलमा आते हैं, इस लाइब्रेरी में जाते हैं, किताबों का मुतालिया करते हैं। इस लाइब्रेरी में ये छपने वाली किताबों के अलावा हाथ से लिखी हुई किताबें भी मौजूद हैं, पुराने ज़माने की, उसकी लाइब्रेरी में मौजूद है। आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी ने बड़ा काम किया, ज़हमत किया है। कहते हैं वो इसीलिए मुस्तती नहीं हो पाए कि वो हज करने जाएं। क्यों? पैसा मिलता था, किताब ख़रीद लेते थे, किताब पढ़ा करते थे। वो किताब पढ़ते पढ़ते उनकी आज लाइब्रेरी मशहूर लाइब्रेरी है। अब ख़ुद गौर करें, आपसे पूछूं मैं, जो इनकी लाइब्रेरी है, जितना पढ़ते होंगे वहाँ पे उनका सवाब उनको मिलता या नहीं मिलता? यकीनन मिलता होगा, ज़हमत किया है। यानी ये सदक़ा जारिया है जो उनके पास हमेशा पहुँच रहा है। लेकिन वो मर्ज़ तक़लीद लाइब्रेरी भी है, कितने उलमा की तरबियत की है, कितने बुज़ुर्ग आलिम दीन हमें अता किए हैं तरबियत करके, वो अलग सवाब। ये सारे सवाब एक जगह। लेकिन वही मर्ज़ तक़लीद अपनी वसीयत जब करते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे कफन दफन के बाद मेरे लाशे को, मेरी मैयत को ले आकर अज़ाख़ाने में रख देना। गौर कीजिएगा, लाकर अज़ाख़ाने में रख देना। मेरे अम्मामे का एक हिस्सा मिंबर से बांध देना। गौर कीजिएगा मौला हुसैन की अज़मत है। मेरे अम्मामे का एक हिस्सा मिंबर से बांध देना। सुनने के बाद क्या कहते हैं? मैंने बुज़ुर्ग ज़ाकिर से पढ़ा है, किताब में देखा है, पढ़ रहा हूँ आपके सामने। वो कहते हैं जब मेरी मैयत अज़ाख़ाने में ला के रख देना तो मजलिस होनी चाहिए, मजलिस हो। फिर फरमाते हैं मजलिस के लिए जो दरवाज़े पे एक छोटा सा फ़र्श बिछाया जाए, या जो वहाँ पे रखा होता है, क्या बोलते हैं उसे, पुलमेट, जिस पे जो है चप्पल वगैरह उतार के लोग अंदर आते हैं। वो फरमाते हैं जब ये मजलिस करने वाले, एक गिरिया करने वाले, मातम करने वाले मेरी मजलिस में आए, जब मजलिस ख़त्म हो जाए तो उस छोटे से फ़र्श को जिस पे चप्पल उतारा गया था उसको उठाना और उसकी खाक ले आके मेरी मैयत पे झाड़ देना। महसूस करें, इसको सोचें, कितनी बड़ी अज़मत है। अगर हम गाफिल हैं तो गाफिल न रहें, इसे मामूली कभी ना समझें। वो ला के उसकी खाक मेरी मैयत पे झाड़ देना, इसको महसूस कर लें आप, कितना बड़ा मर्जा था। इसके बाद कहते हैं मेरी मैयत में कोई किताब न रखना। क्या करना? मेरी मैयत में वो रूमाल रखना जिस रूमाल पे मैंने बरसों मौला हुसैन पे अश्क बहाया है, और उन अश्कों को उस रूमाल से पूछा है। वो रूमाल मेरी मैयत में रख देना। और क्या आपने महसूस करें इसको, कितनी बड़ी अज़मत है। आयतुल्लाह बहाउद्दीनी बहुत बड़े आलिम दीन हैं। वो जब वसीयत करते हैं तो उनकी वसीयत सिर्फ़ एक सत्र की है, एक लाइन की। वो वसीयत क्या है? वो लिखते हैं कभी भी जुमेरात और जुमा की मजलिस को तर्क न करना। जुमेरात और जुमा की मजलिस मौला हुसैन की कभी तर्क नहीं होनी चाहिए, उनकी वसीयत है। गौर कर रहे हैं आप, इस इमाम का मकाम इतना बुलंद है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी के हवाले से ये मौजू इंतखाब किया है जो मैंने आपसे वजह पेश की। हम क्यों ना उनकी ज़िंदगी से सीखें, हम क्यों ना उनकी ज़िंदगी को अपना आइडियल बनाएं और अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारें। गौर करें, वो इमाम रज़ा
जिन्हें खुरासान में आलम गुरबत में शहीद किया गया, जिन्हें हम गरीबुल गुरबा कह के पुकारते हैं, जिन्हें ख़ुद आलम गुरबत में शहीद किया गया। लेकिन वो मौला जब फरमाते हैं रोने के लिए क्या कहते हैं, यब्न शबीब इन कुंत बाकियन लिशैइन फबक लिल हुसैन। अगर किसी चीज़ पे रोना आए ना तो मौला हुसैन पे रो। क्यों रो? उन्हें ऐसे ज़बह किया गया जैसे गुस्फंद को ज़बह किया गया। जो मौला ख़ुद आलम गुरबत में शहीद हुआ तो मौला हुसैन के लिए कह रहे हैं, किसी चीज़ पे रोना आए तो हुसैन पे रो। रिवायत कहती है हर नबी ने आदम से लेके ख़ातम तक मौला हुसैन पे गिरिया किया है। मा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द ज़ारल हुसैन व बका अलैहि। कोई नबी नहीं आदम से ख़ातम तक, हर नबी ने मौला हुसैन की ज़ियारत की है, उन पे गिरिया किया है। मैंने इसीलिए कहा था इमाम हुसैन का राबता अम्बिया से ख़ास है। इससे बताऊँ आप अभी जो गिरिया कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, बताऊँ महसूस कीजिएगा। रिवायत कहती इन्नल हुसैन यंजुरु इला कुल्ल मन यबका व यस्तगफिरु लह। रिवायत कहती है मौला हुसैन अपने पे रोने वाले हर शख्स पे निगाह करते हैं, रोने वाले हर शख्स पे निगाह करते हैं। व यस्तगफिरु लह, और उस रोने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस गिरिये की अज़मत समझें आप। मैं यहाँ से हर एक को नहीं देख सकता कौन कौन रो रहा है, कितने लोग रो रहे, लेकिन मौला हुसैन एक एक रोने वाले को देखते हैं, उस पर नज़र करते हैं, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। मामूली मसला नहीं है, बहुत अजीम है। आज़ादारों, आज 2 मुहर्रम है। वो काफ़िले हुसैनी जो मदीने से चला था आज करबला पहुँच गया। रास्ते में हुर का लश्कर मिला, प्यासा था, मौला हुसैन ने सबको सैराब किया। मौला चाहते तो पानी बचा सकते थे, 7 मुहर्रम को बच्चे अलातश अलातश न कहते, लेकिन मौला हुसैन हैं, करीम इब्ने करीम हैं, कैसे किसी को प्यासा छोड़ सकते हैं। सबको सैराब किया मौला ने। आज़ादारों, जब मौला हुसैन करबला पहुँचे हैं, रहवार ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। मौला ने कई रहवार बदले, किसी रहवार ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। वहाँ के लोगों को बुलाया, बताओ इस ज़मीन का नाम क्या है? किसी ने कहा मौला इसे नैनवा कहते हैं। अच्छा, और कोई नाम है? मौला इसे शत्ते फुरात भी कहते हैं। अच्छा, और कोई नाम है? मौला इसे तफ भी कहा जाता है। कोई और भी नाम है? मौला इसे गाजरिया कहा जाता है। इसका कोई और भी नाम है? हाँ मौला इसे शत्ते फुरात कहते हैं। इसका कोई और भी नाम है? हाँ मौला इसे करबला भी कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम आया, आवाज़ दी अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन करबिन व बला, हाज़ा अर्ज़ु करबिन व बला। ये ज़मीन करब की ज़मीन है, ये ज़मीन बला की ज़मीन है। इसके बाद फरमाते हैं हा होना महत्तु रिहालना, हा होना मस्फ़क़ो दिमाएना, हा होना महल्लो दुफूनना। यही वो जगह है जहाँ हमारी सवारियाँ उतारी जाएंगी, यही वो जगह है जहाँ हमारा खून बहाया जाएगा, यही वो मकाम है जहाँ अकबर का खून बहाया जाएगा, यही वो मकाम है जहाँ कासिम के लाशे को पामाल किया जाएगा, यही वो मकाम है जहाँ अकबर के लाशे को पामाल किया जाएगा। ए आज़ादारों, मौला हुसैन नीचे आते हैं घोड़े से नीचे आने के बाद खाके करबला की अपने मुट्ठी में उठाते हैं, उठा के सूंघते हैं। सूंघने के बाद कहते हैं इस खाक से मेरे खून की खुशबू आ रही, इस खाक से मेरे खून की खुशबू आ रही है। मौला रोने लगते हैं। लो आज़ादारों, खैमा लगाया गया। जब सारे खैमे लग गए, गौर कीजिएगा ग्रामीण, जब सारे खैमे लग गए, मौला ने अहले हरम को जमा किया, सबको जमा किया। जमा करने के बाद मौला ने सबको देखना शुरू किया। कभी ज़ैनब को देखते हैं, कभी कुलसूम को देखते हैं, कभी उम्मे रबाब को देखते हैं,
कभी उम्मे फरवा को देखते हैं, कभी अब्बास को देखते हैं, कभी अकबर को देखते हैं, कभी कासिम को देखते हैं, कभी असगर को देखते हैं, कभी सकीना को देखते हैं। देखते जाते हैं, रोते जाते हैं, देखते जाते हैं, रोते जाते हैं। खुदा की बारगाह में दुआ का हाथ उठाया, आवाज दी, अल्लाहुम्मा इन्ना इतरतो नबी का मोहम्मद, खुदाया हम तेरे नबी मोहम्मद की इतरत है। उसके बाद मौला अजीब जुमला फरमाते हैं वक़द उखरिजना व तुरिदना व उज़इजना मिन हरम जद्दना, खुदाया हमें हमारे वतन से छुड़ाया गया, खुदाया हमें हमारे वतन से निकाला गया। हम छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन हमें हमारे वतन से छुड़ाया गया। मौला रोते जाते हैं, सब लोग रोते जाते हैं। शायद मौला ये सोच के रो रहे थे अभी तो हम मौजूद हैं, ज़ैनब घबराओ नहीं, हम मौजूद हैं, कुलसूम घबराओ नहीं, हम मौजूद हैं, उम्मे फरवा और बाब घबराओ नहीं, हम मौजूद हैं। लेकिन मौला आगे देख रहे थे एक वक्त वो आएगा जब ना अकबर रहेंगे, ना कासिम रहेंगे, ना अब्बास रहेंगे, ना अली असगर रहेंगे, हत्ता मैं भी न रहूंगा। इन बच्चियों को, इन बीवियों को असीर कर लिया जाएगा, दयार बदयार फिराया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। लो आज़ादार मौला ने वहाँ के बनी असद के कबीले को बुलाया, बुज़ुर्गों से कहा देखो मैं तुम्हारी ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ। लोगों ने कहा नहीं नहीं मौला ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। कहा नहीं हम ख़रीदेंगे। ख़रीद लिया, ख़रीद के वापस कर दिया। लेकिन कहा देखो मेरी 3 शर्तें हैं, मेरी 3 शर्तें हैं। मौला शर्त क्या है? कहा देखो हमारी पहली शर्त ये है जब दुश्मन हमें कत्ल कर दे, जालिम यहाँ से चले जाएं तो तुम आना हमारे लाशों को दफना देना, हमारे लाशों को दफना देना। मौला को बड़ी तमन्ना थी हमारा लाशा बेगुस्लो कफन न रहे, हमें दफना दिया जाए। मौला ठीक है। दूसरी शर्त क्या है मौला? मौला फरमाते हैं दूसरी शर्त ये है देखो जब भी कोई ज़ाहिर हमारी कब्र का पता पूछते हुए आए तो उसे बता देना हाज़ा कब्र हुसैन इब्ने अली, ये हुसैन इब्ने अली की कब्र है। अच्छा मौला तीसरी शर्त क्या है? फरमाते हैं तीसरी शर्त ये है जब भी तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए तो उसे 3 दिन तक अपना मेहमान बना के रखना। अच्छा मौला ने ये 3 दिन क्यों कहा? मौला ने 3 दिन क्यों कहा? मौला शायद महसूस कराना चाहते थे देखो इसी करबला के मक्तल में मेरे छोटे छोटे बच्चे 3 दिनों तक आले आतश हाय प्यास कह के रो रहे थे, फरियाद कर रहे थे। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। इसके बाद मौला ने बनी असद की ख़वातीन को बुलाया, आवाज़ दी देखो अगर तुम्हारे मर्द दुश्मन के डर से हमारे लाशों को दफन न कर पाएँ तो तुम अपने मर्दों को गैरत दिलाना, उनको गैरत दिलाना ताकि हमारे लाशों को दफन कर दें। इसके बाद बनी असद के बच्चों को बुलाया, बुला के कहते हैं देखो बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप दुश्मन के डर से हमारे लाशें को दफन न कर सके तुम खेलते खेलते आना, एक एक मुट्ठी खाक हमारी लाश पे डाल। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। आखिरी जुमला आज़ादार मजलिस ख़त्म हो गई। मौला को बड़ी तमन्ना थी हमें दफन कर दिया जाए, हमारा लाशा बेगुस्लो कफन न रहने पाए। लेकिन ये आज़ादारो 11 मुहर्रम को जब ये हरम को असीर करके करबला के मक्तल से गुजारा गया, मौला सज्जाद ने बाप का लाशा बेगुस्लो कफन देखा, चेहरे का रंग बदल गया। ए मेरे लाल क्या तुम भी साथ छोड़ दोगे? ए बुबी अम्मा तो बेटा क्या करे? सामने बाप का लाशा बेगुस्लो कफन मौजूद है, बेटा मौजूद है लेकिन इतना मजबूर है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोक, अपने बाप का लाशा भी दफन। वसयअलमुल्लज़ी मुनक़लिबुन इन्ना इलैहि राजिऊन।